औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम डिस्कस कर रहे थे नाइन्थ की फिज़िक्स चैप्टर नंबर उसका 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली थी 2.10 लास्ट लेक्चर में। अब हमारे चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व्ड हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास डायनामिक्स। इसका नाम है हमारे पास डायनामिक्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डायनामिक्स क्या है, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। अच्छा, जो डायनामिक्स है इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की वो ब्रांच दैट डील्स विद द, जो डील करती है स्टडी ऑफ द मोशन of an object and the cause of its motion is called डायनामिक्स। अच्छा, वो हमें क्या कह रहा है, हम एक बार ब्रीफली इस जो हमारी डेफिनेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बुक से रन वो कहता है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की वो ब्रांच, मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। और आगे मैकेनिक्स की ब्रांच दैट डील्स, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ द मोशन के मुताले से। स्टडी होता है मुताला करना, एक चीज़ को डिटेल से पढ़ना। ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के पीछे उसकी स्टडी करना। ठीक है, एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, और जब वो मोशन जिस वजह से पैदा होती है उसको क्या कहते हैं, डायनामिक्स। वो ये कह रहा है कि मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन का मुताला करते हैं। ठीक है, उस मोशन का मुताला करते हैं डिटेल से कि वजह क्या बनी, किस वजह से ये मोशन हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, कि इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, और फिर उस मोशन की काज जब हमें पता चल जाती है, उस मोशन क्यों पैदा हुई, ठीक है, मूवमेंट क्यों पैदा हुई, ऑब्जेक्ट ने क्यों मूव किया, वो जो मोशन की काज है उसको क्या कहते हैं, डायनामिक्स। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। हमें डायनामिक्स का पता चल गया कि मोशन की काजेज के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो डायनामिक होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम में मतलब हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मोशन की काजेज के रिलेटेड ही होंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर हम डिस्कस करने लगे हैं 3.1। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट में वो कहता है
20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स moves a body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। what is its मास, तो इसका मास क्या है, ठीक है। वो कहता है कि 20 न्यूटन की फोर्स जो है एक बॉडी पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। एक बॉडी पे कितने न्यूटन फोर्स लगाई जाती है, 20 न्यूटन। उस फोर्स की वजह से मूव्स अ बॉडी, एक बॉडी मूव करती है विद एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन होती है। व्हाट इज इट्स मास, ठीक है। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मास। सबसे पहले तो हम देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हम देखते हैं कि उसने हमें क्या क्या दिया है। अच्छा, उसने हमें दी है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, 20 न्यूटन। हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितनी है हमारे पास, 20 न्यूटन। फिर उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। आगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक्सेलरेशन, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसने हमें 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसने हमें दो चीजें दे दी हैं। एक उसने जो बॉडी पे फोर्स मूव कर रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 20 न्यूटन, वो दी है, उसको हमने डिनोट किया कैपिटल एफ से। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। फिर उसने हमें दिया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक्सेलरेशन वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब हमने गिवन डाटा इसमें से निकाल दिया है जो उसने हमें दी है। दो चीज़ें दी है, एक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एफ दी है, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी यानी ए दी है, ठीक है। फोर्स कितनी दी है, 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम उसने हमें क्या कहा है, हम क्या फाइंड आउट करें, हम वो निकालते हैं, ठीक है। जो हमने फाइंड आउट करना है उसे हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या उसने हमें दिया है, व्हाट इज इट्स मास, ठीक है। अब व्हाट इज इट्स मास यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी यानी स्मॉल एम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मास ऑफ द बॉडी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो हमें दो चीज़ें उसने दे दी हैं, फोर्स यानी एफ, एक्सेलरेशन यानी ए, और हमें क्या कहा है, एम फाइंड आउट करें, मास ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करें। तो हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमने कैसे करना है। अब देखें उसने फोर्स और एक्सेलरेशन हमें दे दी है, हमने फाइंड आउट करना है। हम सूटेबल फार्मूला देखेंगे कि जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन और मास तीनों यूज हो। तो वो क्या है, फ्रॉम न्यूटन्स
फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ किसके इक्वल होता है, एम ए। अगर एम ए, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम, हमने एम फाइंड आउट, हम एम एक साइड पे लिख लेते हैं, इक्वल है एफ। ठीक है, ये ए है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने बताया था मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, डिवीजन। प्लस का क्या होता है, माइनस, माइनस का क्या होता है, प्लस। डिवीजन का क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी इक्वल के दूसरे तरफ जाके उसका उल्ट यूज होगा, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारे पास मैस किसके इक्वल है, फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। फोर्स 20 न्यूटन है, ओवर एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इक्वल है, एम इक्वल है, आना था एम इक्वल है एफ ओवर ए। एम इक्वल है, मैस इक्वल है फोर्स 20 और एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, एक्सेलरेशन है 2। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, और मैस, मैस कहते हैं वजन को, वेट को। तो वेट किस में, हम जब बाजार में जाते हैं तो हम करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि 10 kg मैस जो है वो उस बॉडी का होगा जिस पे अगर 20 न्यूटन की फोर्स लगे तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा 3.1 प्रॉब्लम नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.2। तो हम प्रॉब्लम नंबर 3.2 को सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट में वो हमें कहता है कि द वेट ऑफ अ बॉडी is 147 Newton. What is its mass? What is its mass? वो हमें कह रहा है कि एक बॉडी का जो वेट है वो कितना है, 147 न्यूटन। ठीक है, हमने व्हाट इज इट्स मैस, इसका मैस क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैस। पिछले में उसने हमें फोर्स और एक्सेलरेशन दे दी थी, क्या कहा था, मैस फाइंड आउट करें। अब भी उसने हमें कहा है कि हम मैस फाइंड आउट करें, लेकिन उसने हमें क्या दे दिया है, वेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब हम गिवन डाटा निकालते हैं। गिवन डाटा में देखते हैं, सबसे पहले उसने हमें दिया क्या है। अच्छा जी, गिवन डाटा में उसने हमें दिया है द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी कितना है हमारे पास, किसी भी जिस्म का वेट कितना है, 147 न्यूटन। अब हमारे पास एक होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टेशनल
एक्सेलरेशन वो कितना होता है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेट दे दिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें खुद ही पता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होगी। वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड हमें क्या कहा है उसने फाइंड आउट करने के लिए, हम देख लेते हैं। उसने हमें कहा है कि फाइंड आउट करें mass ऑफ द बॉडी का mass, उसको किससे डिनोट करना है m से। वो क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटा भी आ गया है जो उसने हमें दे दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास mass ऑफ द बॉडी यानी कि फाइंड आउट क्या करना है वो भी हमें पता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं। सॉल्यूशन में एक तो उसने हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दी थी, दूसरा उसने हमें दिया था वेट ऑफ द बॉडी, तीसरा उसने हमें क्या कहा था मैस फाइंड आउट करें। तो फार्मूला सूटेबल कौन सा है, एस we know that W equals to the mg। W क्या है हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी, m क्या है मैस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है। g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमने क्या फाइंड आउट करना है m इक्वल है W। g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करने से बाय पुटिंग वैल्यूज वी हैव m इक्वल है वेट कितना है हमारे पास 147 ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है 10। तो हमारे पास जो मैस है वो कितना आ जाएगा, मैस आ जाएगा 14.7 और इसका मैस का यूनिट क्या है केजी इंटरनेशनल। ठीक है, तो रिजल्ट के तौर पर मैस ऑफ द बॉडी हमने फाइंड आउट करना था। हमारा रिजल्ट का आया है कि मैस ऑफ द बॉडी है हमारा 14.7 केजी। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। तो ऐसे ही 3.1 और 3.2 बहुत 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 इजी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स थी जो हमने कर ली, तकरीबन सेम थी। ठीक है, और फार्मूलेज भी सेम थे। ठीक है, एफ की जगह पे क्या आ गया हमारे पास डब्ल्यू, ए की जगह पे क्या आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा, डब्ल्यू के साथ जी क्यों लगाते हैं, वेट देखें हमारा वेट किसने होल्ड किया होता है जमीन ने, जमीन पे हम चलते हैं ना तो जमीन ने वेट होल्ड किया होता है, इसलिए हमारी जो जमीन पे एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो यूज होती है। ठीक है, जो चीज़ भी ज़मीन पे पड़ी हो, जैसे हमारे पास अब ये बोर्ड है ये ज़मीन पे पड़ा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी जी होगी। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होगी वो भी ग्रेविटेशनल स्पीड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब हमारी 3.1 और 3.2 हो गई, हम 3.3 यानी कि थर्ड जो है हमारी उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज प्रॉब्लम की तरफ, चैप्टर नंबर 3 की, जो है हमारे पास 3.3। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट कि वो हमें स्टेटमेंट में वो कह रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज needed to prevent
a body of mass 10 kg from falling। ठीक है, अब हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, उसने कहा है हाउ मच, कितनी, फोर्स इज नीडेड, फोर्स रिक्वायर्ड है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अ बॉडी ऑफ मैस, एक बॉडी को, मैस 10 kg, जिसका मैस 10 kg है, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि एक बॉडी, ठीक है, एक जिस्म, ठीक है, एक जिस्म जिसका जो मैस है वो 10 kg है, 10 kg है, वो गिर रहा है ऊपर से। ठीक है, उसको गिरने से रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए कि हम दोबारा उसको उसकी पहली पोजीशन में ले आए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा की तरफ आ जाते हैं। गिवन डाटा में उसने दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, मैस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैस ऑफ द बॉडी वो कितना है हमारे पास, 10 kg, 10 किलोग्राम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे उसने हमें क्या दिया है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो जो बॉडी है वो गिर रही है ना जमीन की तरफ, जमीन की तरफ आ रही है, जमीन से दूर नहीं जा रही। तो मैस ऑफ द बॉडी को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, तो जमीन की तरफ गिर रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको किससे डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से। वो कितनी है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में क्या आएगा, वो जो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिक्वायर्ड में आएगा जो हमने फाइंड आउट करना है। हाउ मच फोर्स, हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स required to prevent the body, to prevent the body from falling। ठीक है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, बॉडी को गिरने से बचाने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड आउट करनी। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ठीक है, अब हमें पता है उसने हमें मैस ऑफ द बॉडी दे दिया है। मैस ऑफ द बॉडी कितना है, 10 kg, 10 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तीसरा जो उस बॉडी को गिरने से, ऊपर से नीचे गिरने से रोकेगी, वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फोर्स को किससे हमने डिनोट किया है, एफ से। ठीक है, 3 चीजें हमें पता है, मैस ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एफ। ठीक है, तो एफ हमें पता है, फोर्स जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन डाटा और जो फाइंड करना है वो हमें पता है। थर्ड स्टेप होता है हमारा सॉल्यूशन। तो हम आ जाते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, सॉल्यूशन में हमें क्या होता है कि एज वी नो दैट इन स्टेबल पोजीशन, as we
नाउ दैट इन स्टेबल पोजीशन, जब कोई बॉडी स्टेबल होती है, ठीक है, एक जगह पे ही पड़ रहती है, जैसे अब स्टेबल, अब हमने लेट सपोज हमने ना बेड की सेटिंग की हुई है, वो अपने स्टेबल पोजीशन में है, जहाँ पे हमने उसे रखा था कंफर्ट है, ठीक है, हमने उसकी सेटिंग सही तरह से की हुई है, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे है, ये अपनी स्टेबल पोजीशन में है, इसे मैंने एक बार रख दिया, ये अपनी स्टेबल है, ठीक है, अपनी ही उसी जगह पे है जहाँ पे सही है, ये अपनी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे इसे होना चाहिए था, तो ये पोजीशन होती है हमारी स्टेबल, कि बॉडी अपनी कंफर्ट जोन में हो, ठीक है, जहाँ पे उसे होना चाहिए। हमें पता है कि स्टेबल पोजीशन में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है R इक्वल है W इक्वल है mg, ठीक है, W वेट को कहते हैं, ठीक है, तो W किसको कहेंगे, वेट को, हम F इक्वल है W वेट इक्वल है फोर्स के, ठीक है, फोर्स के इक्वल है, ठीक है, तो हम लिखेंगे F इक्वल है mg। अब हमने क्या करना है, बाय पुटिंग वैल्यूज वी हैव, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब कोई बॉडी स्टेबल पोजीशन में होता है तो हमारे पास आ जाता है W इक्वल है mg, ठीक है, फोर्स इक्वल है मास मल्टीप्लाई बाय उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमें क्या पता है, मास भी पता है, ठीक है, मास पता है और क्या पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स, भले ही आप W लिख लें या F लिख लें, एक ही बात है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। अब हम जब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब F इक्वल है मास कितना है हमारे पास 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 10, ये तो हमें पता होती है, तो फोर्स कितनी आ जानी है हमारे पास 100 न्यूटन, या फिर कह लें W कितना है 100 न्यूटन। तो रिक्वायर्ड था कि जो उस बॉडी को फोर्स रोकेगी जमीन पर गिरने से अपनी स्टेबल पोजीशन से, स्टेबल पोजीशन में मैस और जो ग्रेविटी होती है, यानी कि जो मैस होता है वो ऐसे ज़मीन पे पड़ रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है हमारे पास जी, वो उस मैस को होल्ड करके रखती है ज़मीन पर अपनी पोजीशन में रहने के लिए, ठीक है, वो उस पोजीशन को अपनी को लॉस कर रहा था, वो क्या कर रहा था, गिर रहा था, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो क्या हो रही थी, गिर रही थी, अपनी स्टेबल पोजीशन छोड़ रही थी, तो उसको दोबारा उसकी स्टेबल पोजीशन में लेके जाने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड थी, हमने क्या करना था, वो फाइंड आउट करना था, हाउ मच फोर्स इज नीडिड, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट अ बॉडी, एक बॉडी को हम रोक लें, ऑफ मैस 10 kg, जिसका मैस कितना है, वजन कितना है 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। मैंने पहले ही बताया बॉडी क्या है हमारे पास, ज़मीन पर गिर रही है, चूंकि हमारी बॉडी ज़मीन पर गिर रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, और होगी भी पॉजिटिव, क्योंकि वो ज़मीन की तरफ गिर रही है, ज़मीन से ऊंची नहीं जा रही, वो हमारी कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और फिर मैस उन्होंने हमें दे दिया है, वो कितना है 10 kg, 10 kg मैस है, तो हमारे पास हमें पता है कि जब बॉडी स्टेबल पोजीशन में होती है तो उसका मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे थे, W इक्वल है mg हो रहा होता है, कि वो उसका मैस ज़मीन पे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर को लग रही होती है और उसको स्टेबल पोजीशन में जो है कंटिन्यू करवाती है, ठीक है, तो F कह लें या W कह लें, ठीक है, हमने मैस की वैल्यूज पुट की 10 और G की 10, तो हमारे पास फोर्स या फिर उसको कह लें वेट, ठीक है, वेट कह लें फोर्स कह लें, ठीक है, वो कितना आ गया हमारे पास 100 न्यूटन, जो कि रिक्वायर्ड था।